ग्रामीण टीवी में हम सबका स्वागत करते हैं। और आज दोस्तों झारखंड के बोकारो स्टील सिटी के पूरब में स्थित धोबनी ग्राम में एक ट्रांसफार्मर जल गया था। उनको मरम्मत कराने के लिए, उन्हें ठीक कराने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2017 को एक योजना चलाई गई थी, सौभाग्य योजना, और इस योजना का बजट 16,320 करोड़ था। इस योजना के तहत सरकार हर गरीब के घर जाकर बिजली का कनेक्शन देने की पहल की थी। गरीब मजदूर किसान को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए कई दिनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद ही कनेक्शन मिल पाता था। लेकिन इस योजना के तहत सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, घर घर तक बिजली पहुंचाई भी गई। और दोस्तों इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना में जिन लोगों का नाम था उन्हें बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया गया, और जिन लोगों का नाम नहीं था वो बिजली का कनेक्शन के लिए उनको 500 रुपये का शुल्क देकर उन्हें बिजली दिया गया। और ये 500 रुपया अगर उनके पास नहीं था तो 10 किस्तों में जमा करके भी वो बिजली कनेक्शन ले सकता था। और दोस्तों देश के जिन इलाकों में भी बिजली नहीं पहुंची थी वहाँ इस सौभाग्य योजना के तहत सरकार के द्वारा हर घर को एक सोलर पैक देने की बात कही थी, जिसमें 5 LED बल्ब और एक पंखा शामिल था। लेकिन दोस्तों ये योजना बहुत अच्छी है और इसका लाभ हर किसी को मिला, लेकिन वर्तमान में गांव के लोग बिजली दर से परेशान हैं, इसके बढ़ते दर से परेशान हैं। लोग बिजली का जो ये बढ़ते कीमत से इतना परेशान है कि लोग सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। प्राइवेटीकरण के बाद में जो बिजली का दर बढ़ा, रेट बढ़ा प्रति महीना का, वो कैसा लग रहा है ये बताइए। देखिए वो तो कोई नहीं चाहता कि ज्यादा पैसा लगे। अच्छा, सब कोई तो चाहता है जिसने कम से कम हो। हाँ, देखिए हम लोग रूरल एरिया में आते हैं। अच्छा, हम लोग उतना फैसिलिटी लाइन का नहीं ले पाते हैं। हम लोग खाली लाइट का बेनिफिट लेते हैं। अच्छा, मतलब आपको रेट से तकलीफ नहीं है? तकलीफ है भाई, रेट से तकलीफ नहीं है। कैसे? तो आपको मतलब सरकार से ये कहना है कि मतलब बिजली का दर जो है कि थोड़ा घटाया जाए। हाँ, देखिए हम लोग तो टाउनशिप में नहीं है ना। हाँ। और दोस्तों गांव के नौजवान जो हैं वो लोग सरकार के इस निजीकरण, इस कंपनियों के निजीकरण से भी परेशान नज़र आ रहे हैं। देखिए एक गांव के युवक किस तरह निजीकरण, सरकार के निजीकरण को किस तरह आसान भाषा में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी विभाग में कुछ कमी था जिसके कारण निजीकरण किया गया। सरकार में क्या कमी थी? मैंने आप एक अनुभवी व्यक्ति होने के कारण सरकार को क्या राय देना चाहते हैं? निजीकरण करने के पीछे कुछ न कुछ जरूर करना हुआ, क्योंकि कुछ विभाग की गड़बड़ियाँ थी, उसको सुधार करना चाहिए समय पे। जैसे हमारे हाथ में घाव हो जाता है तो हम हाथ को काट नहीं देते हैं, उसको सुधारते हैं, चिकित्सा कराते हैं, फिर ठीक हो जाती है। इस तरह विभाग को जो कमी दिख रही थी, राजस्व नहीं आ रहा है तो कलेक्शन में जोर देना चाहिए था। राजस्व कलेक्शन इसका मेन मुद्दा है। आपका कहने का मतलब है कि जिस विभाग को निजीकरण किया जा रहा है उसमें पहले सुधार होना चाहिए। दोस्तों दुख की बात है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। और कुछ लोगों का कहना है कि बिजली का बिल लोग जमा करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम की वजह से लोग मेरा जमा जनता नहीं जो कर बिजली बिल है देने का इच्छुक है, लेकिन सिस्टम के वजह से दे नहीं पाता है। सिस्टम की वजह से मैंने सिस्टम में जमा करने का। हाँ, ऑनलाइन सिस्टम में जमा ऑनलाइन सिस्टम है। गांव में कौन जानता ज्यादा ऑनलाइन? अच्छा, गांव के लोगों के लिए ऑनलाइन बहुत मतलब ये हो रहा है। हाँ। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि एक स्टाफ रख देना चाहिए। हाँ। गांव में आके बिजली बिल ले लेना, ये व्यवस्था होनी चाहिए। गांव के लोगों का कहना है कि एक कर्मचारी नियुक्त हो जो गांव में आकर सबका बिजली बिल ले, ताकि हम लोगों को सहूलियत मिले। ये ऑनलाइन सिस्टम से गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रही है और बिजली बिल जमा करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिससे लोगों का जो है कि बिल बढ़ता जाता है और एक दिन वो देने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। तो सरकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए
अगला कदम उठाए और गांव के लोगों की समस्या का निदान करने के लिए आवश्यक कदम की दरकार है, अन्यथा गांव के लोग धीरे धीरे खपा होते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ में आज हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।